fish. Are you excited for Pakistan? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो काफ़ी अर्से के बाद मैं तकरीबन 3 हफ्तों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हम पाकिस्तान पहुँचे थे तो बच्चे बीमार हो गए थे। स्पेशली सारा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। यहाँ का पानी उसको सूट नहीं किया और पेट उसका बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। तो मुझे बस इसी वजह से मैं उसके साथ बिज़ी रही और व्लॉग वगैरह बना ही नहीं सकी, लेकिन मैंने कुछ क्लिप वगैरह बना लिए थे कुछ। तो इन 3 हफ्तों में हमने जो थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे, मैं सोचा वो वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। सो फाइनली वो दिन आ गया था जिसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। हमारी फ़्लाइट दोपहर के 2:30 बजे थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली बच्चों के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी, इसलिए इतने ज़्यादा क्लिप नहीं बना सकी। हमारी फ़्लाइट न्यूयॉर्क से थी, दरमियान में एक लेओवर था अबू धाबी में, और फिर इस्लामाबाद का सफ़र था हमारा। तो शुरू में तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अहमद तो 6-7 घंटे के बाद ना थकने लग गया था। सारे सफ़र में इतना ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। सारा तो जाते ही सो गई थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा नींद पूरी हो गई थी सफ़र में। उसने तकरीबन सारे सफ़र में सो के गुजारा, लेकिन अहमद बिल्कुल भी नहीं सो सका, क्योंकि हमारे जो सीट थी ना उसके आगे वाली और पीछे वाली सीट पे कुछ फैमिली थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो शोर कर रहे थे जिसके वजह से अहमद बिल्कुल भी नहीं सो सका। अबू धाबी के एयरपोर्ट का हमारा फ़र्स्ट लेओवर था जो 4 घंटे का था। तो मैं सोचा थोड़ा सा घूम वगैरह लिया जाए, बच्चों को कुछ खाना खिला दूँ, क्योंकि प्लेन में चावल खा खा के बच्चे बहुत बोर हो गए थे और वो कुछ डिफरेंट खाना चाह रहे थे। बच्चों को प्यास वगैरह भी लगी हुई थी, वॉशरूम वगैरह भी यूज़ करना था। तो बस मैंने बच्चों को खाना खिलाया, हमने थोड़ी सी ड्रिंक्स वगैरह पी और मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की। यहाँ पे इतना खूबसूरत एयरपोर्ट था ना इसका, काफ़ी बड़ा था, तो हमारे पास टाइम भी था, तो हमने सोचा थोड़ा सा ज़रा घूम वगैरह लिया जाए। तो बस हमने थोड़ा सा घूमा और उसके बाद फिर हमने कहा चलो बस अब गेट पे चलते हैं। और हम वहाँ पे गए, अपने फ़ोन वगैरह भी चार्ज करने थे। मुझे पता था कि यहाँ हम वेट कर रहे हैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पे इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए नेक्स्ट। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम। यहाँ हमने अपने डिवाइसेस लगाए हुए हैं चार्जिंग के लिए। Are you excited for Pakistan? Let me see. Wait, so will Ibrahim and Abad already be at their house? नहीं, आज नहीं होंगे, लेकिन कल या परसों तक आ जाएंगे। You're an American citizen, baby. पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। Welcome to Pakistan. We're up to लैंड करेंगे, अभी लैंड करेंगे, अभी ये पाकिस्तान की ज़मीन पे उतर गए हम। वेलकम टू पाकिस्तान अहमद। सो फाइनली हम पाकिस्तान पहुंच गए थे और बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी, खुशी भी थी, एक्साइटमेंट भी थी और यकीन भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ बस हम अपना लगेज लेने के लिए खड़े हुए हैं। सो बस लगेज लेने के बाद हम यहाँ जा रहे हैं जी घर। और बस मैं इतनी ज़्यादा खुश और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि पहले 20 दिन तो कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। मैं ज़्यादा कोई व्लॉग बनाने का मुझे ख़ुद भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि फ़ैमिली के साथ इतने अरसे के बाद मिलना, स्पेशली मैं अब्बू के साथ। तो अब यहाँ वापस हम जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं अपने अब्बू से मिलूँगी इतने अरसे के बाद। जिस दिन मैंने लैंड किया उस दिन ईद थी, और जैसे ही मैंने लैंड किया मामू वगैरह आ गए थे अपनी फ़ैमिली के साथ, कज़न्स आ गए थे और हमने बस ईद की गेट टुगेदर की, इतना मज़ा आया। तो उसमें तो मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला मैं कोई तस्वीरें वगैरह खींचती, कुछ करती, क्योंकि बिल्कुल जाते ही सारी फैमिली से मिलना। तो उसके बाद जब सब चले गए तो यहाँ पे मैंने अपने अब्बू के साथ कुछ क्लिप्स बनाए जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस बच्चों ने बैठ के नाना अब्बू से बहुत सारी बातें की और फिर सर ने अपना क्लैरिनेट भी उनको प्ले करके दिखाया। तो बस बहुत ही अच्छी मेरी ये शाम गुजरी और मेरा तो बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अगले दिन ईद का सेकंड डे था और मेरे मामू ने मरी के अंदर एक रिजॉर्ट बुक किया होता जहाँ पे सारी फैमिली की गेट टुगेदर थी। तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था। अगले दिन हम जो है तैयार शार होकर जा रहे हैं मरी, और मरी का इतना खूबसूरत रास्ता था, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि अब यहाँ की रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं, मुझे तो फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पाकिस्तान में फिर रही हूँ। I love your bag.
अहमद, 1, 2, 3. Yeah, Let's just go in for closer. Mia Khala, look at me, please. Hi, Dudu, hi. Hi. I'm looking at you because you're telling me what to do. Can you do it? Maybe it'll work if there's two. I got it! I got one. खाना वगैरह खा के हम यहाँ टेरेस पे आ गए थे क्योंकि इतना अच्छा मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। हालांकि जून का मिड था लेकिन बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि जून का महीना है। तो बस हम यहाँ टेरेस पे ठंडी हवाएं एंजॉय करें और इतना खूबसूरत व्यू था सामने का। तो बस मैंने यहाँ पे बैठे हम चाय का वेट करते थे। नीचे 2 रूम भी इन्होंने बुक करवाए थे कि अगर कोई फ्रेश होना चाहे या कोई रेस्ट वगैरह करना चाहे, क्योंकि हमारे साथ एक आंटी थी जो काफ़ी ज़्यादा एज की थी, तो वो नीचे जाके उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लिया जब तक कि चाय नहीं बन रही थी। तो मीनवाइल हमने थोड़ी सी फ़ोटोशूट भी कर लिया। हमने कहा कज़न्स का और बच्चों का थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि मैं इतने अरसे बाद मिली थी और कज़न भी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए थे। क्योंकि कुछ बच्चों को जब मैंने लास्ट टाइम देखा था वो बिल्कुल बेबीज़ थे, अब माशाल्लाह ग्रोन अप हो चुके थे। पीछे पीछे बैकग्राउंड भी आए। नंबर 2 ऐसे माय बेटा नंबर 1 नंबर 2 बेटा नंबर 1। तो क्या कहते हैं फैमिली बढ़ गई। You should like and subscribe for more of this amazing, magnificent content. Cut. ये है मेरी बहन और उसकी फैमिली। ये पाकिस्तान में होती है, इस्लामाबाद। तो मैं आजकल इसी के पास स्टे कर रही हूँ और मैं इसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ और ये मेरी बहुत प्यारी बहन है हमारे आने से। सी स्पेशल आतिफ भाई से कहूँगी, आतिफ भाई कहें ना लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हाँ एक ही बात है। हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब शफकस का चैनल एंड सब्सक्राइब माई सिस्टर चैनल। यस ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। और इस्लामाबाद में मेरे एक मामू होते हैं माशाल्लाह, और उनके 3 बेटे हैं, जिसमें से एक मेरा पीछे कज़न बैठा हुआ है और इसकी फैमिली है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी फैमिली है। छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से 2 बच्चे हैं और मेरी भाभी भी बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी सी भाभी हैं। ये मेरी बहन और बहनोई और वो मेरे पीछे मेरा भाई और भाभी बैठे हैं और ये उनके छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। यहाँ हम वापस जाने की तैयारियां हो रही हैं और ये देखें बादल भी आ गए और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी थी। तो हमने सोचा बस चलते हैं, क्योंकि रास्ते में हमारा आइसक्रीम का भी प्लान था। तो बस हम सबको बच्चों को गाड़ियों में बिठा रहे थे और निकलने लगे थे, क्योंकि रोड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया था जैसे जैसे रात हो रही थी। तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई, लेकिन खैर काफ़ी मज़ा आया। अगले सुबह हमने हलवा पूरी का नाश्ता करना था, तो हम यहाँ आए हुए हैं सारी फैमिली। अहमद कैसी लगी लस्सी? ये असल में ऑर्गेनिक टाइप का हलवा पूरी छोले सी आलू भी हैं साथ। हाँ जी, वो जो टिपिकल होता है हलवा पूरी का।
can also like have good handwriting and vice versa. Smile करिए. After the introduction. तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है. अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.